बिहारी जी की। एक बिहारी जी की ना कृपा की बड़ी विचित्र लीला मैं आप लोगों को आज सुनाता हूँ। ठाकुर जी के एक भगत के साथ घटी थी। तो पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम आश्रित गोस्वामी है। मैं सेवायत हूँ श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर और श्री धाम वृंदावन मेरा निवास स्थान है। तो हुआ ये कि एक ठाकुर जी की बड़ी विचित्र भगत, उसका नाम था बावड़ी बाई। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि वो कितनी विचित्र होगी कि उसको यहाँ पर लोग ही बावड़ी बाई के नाम से बुलाया करते थे। माता एवं उनकी पुत्री दोनों श्री वृंदावन धाम में निवास करती थी। पुत्री उनकी मस्तिष्क से थोड़ी सी विक्षिप्त थी। शी इज नॉट स्टेबल बाय देयर ब्रेन। तो एक बार क्या हुआ कि वो सेवा में ठाकुर जी की में यहाँ पर कभी पोशाक लाएं, कभी फूल लाएं, कभी भोग लाएं, कभी नाना प्रकार के अलंकार लाएं। बिहारी जी की सेवा बड़े मन से करा करती थी वो माता भी और वो पुत्री भी। एवं उनकी समाज उनसे पूछा करती थी कि मैया आपकी पुत्री विवाह योग्य हो रही है, आपकी कन्या विवाह योग्य हो रही है, आपने मन में क्या विचार करा है इनके विवाह के संबंध में। और मैया बड़ी सोचा करती थी कि महाराज मेरी जो पुत्री है वो थोड़ी सी विक्षिप्त है मस्तिष्क से, तो कौन इनसे विवाह करेगा, मैं किससे इनका विवाह कराऊं। तो वो बात को टाल दिया करती थी कि हाँ कभी होगा विवाह, मैं बताऊंगी, जब मैं करूंगी तब मैं बताऊंगी। ऐसे करके वो टाल दिया करती थी। और ठाकुर जी भी लीलाओं के दर्शन करते हैं, आनंद लिया करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने न जाने क्या उनके मस्तिष्क में प्रेरणा डाली और वो अपने कलकत्ता गई लौट के। कलकत्ता उनका निवास स्थान था। कलकत्ता गई वो लौट के, और लौटने के बाद वहां बोलती हैं कि सुनो सुनो एक काम करो, सब तैयारियां करो विवाह की। अब ना जो बारात आ रही है वो वृंदावन से आ रही है। सब भैया तैयारी में ठीक है भैया, कोई बात हुई होगी, कोई मिल गया होगा योग्य वर कन्या के लिए जो कन्या का वरण करना चाहता होगा। तो सबने विवाह की तैयारियां करना शुरू कर दी। जबकि सच्चाई ये थी कि ना तो यहाँ कोई विवाह और ना विवाह की बात, ना किसी से संबंध तय हुआ, ना कुछ हुआ। तब भी मैया ने वहां सबको बोल दिया कि वृंदावन से बारात आ रही है और आप अब इस विवाह की तैयारियां कीजिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अद्भुत कृपा है इस कथा में ठाकुर जी। ठीक है भैया, तो सब तैयारियां होने लगी। सब एक दिन उसके सजने संवरने लगी। जो विवाह की तारीख मैया ने बताई उस दिन उस कन्या का श्रृंगार होने लगा। उसको दुल्हन, उसकी सहेलियां उसको दुल्हन स्वरूप श्रृंगार करने लग गई, उसका अलंकृत करने लग गई उसको, और अलंकृत करके बाहर आई। नीचे से पंडित जी ने आवाज दी कि भैया कन्या को बुलाओ विवाह के लिए। लड़का आया ब्याने, तो कन्या को बुलाने के लिए सहेली जैसी तो उसके दरवाजे को खोलती है, उसके कमरे के दरवाजे को खोलती है, तो सामने क्या देखती है महाराज कि जिस कन्या का विवाह है वो तो शैया पर लेटी हुई है। वो उसके प्राण हर लिए है ठाकुर ने, और वो वहां मृत्यु को, अंतिम सांस को प्राप्त हो चुकी है। देखकर बड़ी भयभीत हुई, भाग कर गई, सबको बताया कि ऐसे से ऊपर घटना हुई है। वो बावड़ी बाई मैया तब भी कोने में बैठी रही। तो बावड़ी बाई मैया को बताने के लिए आए लोग कि कहने लगे कि तेरी पुत्री के साथ यही हो गई, क्या हुआ तेरी पुत्री। बोले नहीं मुझे पता है, उसका दूल्हा आया और आकर उसे अपने साथ ले गया। वो परमात्मा आया और उस जीवात्मा को अपने साथ ले गया। बिहारी जी के बड़े विचित्र भगत और बड़े विचित्र भगत की बड़ी विचित्र कथा। तो आगे भी हम ठाकुर जी जैसी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनेंगे। अब हमारे साथ बने रहिएगा। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे।